हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे और डरे हुए भी होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। बस कुछ ही समय बाद बाकी है आपका पेपर में। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है ना? आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है ना? जो भी एग्ज़ाम में आएगा, पेपर में आएगा, उसको आप उड़ा देंगे, ठीक है ना? इंग्लिश के लिए हम आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें जो है किस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना? हालाँकि ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएँगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसी तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक जो बताया जा रहा है, जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, इसमें सिंटैक्स का बताया जा रहा है। तो सिंटैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं आपके विद्या क्वेश्चन बैंक से, जिनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देंगे और एक क्वेश्चन से यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। देखो, अगर हम बात करें इस वन की, तो ये जो वन होता है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है ना? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और आपको पता होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है कि वो किसके लिए यूज किया जा रहा है। यानी कि वो तो अनिश्चित है, वो तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? तो वन के साथ में जो पजेसिव फॉर्म होती है वो यूज की जाती है वंस। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वन के साथ में हमेशा आपको क्या यूज करना है? वंस यूज करना है, ठीक है ना? जब कोई इंडिविजुअल फॉर्म होगी, यानी कि अगर ही दिया है और उसके साथ में यूज किया जा रहा है पजेसिव फॉर्म, तो वहां पर हिज होगी, ठीक है ना? लेकिन अगर वन यूज किया जा रहा है तो वन के साथ में पजेसिव फॉर्म जो है वो वंस होगी। यानी कि अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, इसका मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि जो है अपने फादर को किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने फादर को गाली नहीं देना चाहिए। तो यहाँ हिज नहीं है, अगर यहाँ पर ही होता तो ये हिज करेक्ट होता। अब यहाँ पर वन है तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? वंस करेक्ट होगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम, ठीक है ना? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ हैड लगा हुआ है, ये कहना ये चाहता है कि रोहित जो है वो जा चुका था अपने पिता के आने से पहले। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में जो चीज पहले हुई है, ठीक है ना, जो चीज पहले हुई है, जो घटना पहले हुई है, उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो चीज बाद में हुई है उसमें उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो अब ये देखिए आप कि रोहित जो है वो जा चुका था अपने पिता के आने से पहले। रोहित जो है वो जा चुका था अपने पिता के आने से पहले। तो यानी कि पहले काम कौन सा हुआ? रोहित का जाना। तो ये तो सही है, रोहित हैड गॉन सही है क्योंकि ये किसमें बना हुआ है? परफेक्ट में। लेकिन पिता के आने से पहले रोहित रोहित जा चुका था, उसके बाद में पिता आए हैं, ठीक है ना? तो ये जो होगा आपका पास्ट इनफिनिट में होगा। और यहीं पर यहाँ पे क्या कर दिया गया? गलती कर दी गई, यहाँ कम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा? कीप होगा, ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका पॉइंट बन गया। ये सब पॉइंट आप जो है अपने नोट डाउन करते जाइएगा। आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। देखो, अगर प्रेफर की बात करें तो प्रेफर एक ऐसी वर्ब होती है, ठीक है ना, जो अपने साथ में ये जो कंपैरिजन के लिए, यानी कंपेयर करने के लिए, जब दो वस्तुओं में कंपेयर की जा रही हो और प्रेफर का यूज किया गया हो, तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर ये देन इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये अपने साथ में टू लेती है, टू प्रीपोजिशन लेती है, ठीक है ना? ये कंपैरिजन के लिए जो है क्या करती है? टू लेती है, देन का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है ना? यानी कि मुझे पेन की बजाय क्या पसंद है? पेंसिल पसंद है, ठीक है ना? मोहन इज मोर टॉलर देन राम। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि प्रेफर जो है वो अपने साथ में क्या लेगा? हमेशा प्रेफर जो है वो अपने साथ में टू लेगा, ठीक है ना? उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मोहन इज मोर टॉलर देन राम। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डबल कंपैरेटिव जो है वो नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है? डबल कंपैरेटिव जो है वो नहीं यूज होता है।
नो यूज डबल कंपेरेटिव। तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो मोहन इज मोर टॉलर, अरे भाई टॉल की डॉट जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो खुद टॉलर होती है, तो हमें इस मोर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आपका सेंटेंस ही करेक्ट हो गया। उसके बाद में कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भाई ये बहुत खतरनाक है, इससे हमेशा बच के रहना, क्योंकि हम बात करें अगर कैटल की, ठीक है, तो आपका कैटल हुआ, ठीक है, शीप हुआ, ठीक है, फिश हुआ, हम इनका प्लूरल जो है वो नहीं बनाते, हमेशा याद रखिएगा, इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। कैटल का कैटल्स नहीं करेंगे, शीप का शीप्स नहीं करेंगे, फिश का फिशेस नहीं करेंगे। हाँ, कई केसेस में फिशेस होता है, पर वो प्रजातियों को लेकर के होता है, बट जनरली बात करें प्लूरल की तो उनको हम प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। और बोर्ड में ये एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो हमसे खेल खेलते हैं कि अक्सर इसको क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो याद रखना भैया, इसमें प्लूरल बिल्कुल नहीं होगा, और ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो कैटल्स बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एस हट जाएगा, ठीक है ना। तो कैटल्स नहीं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक तो ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, भाई देखो दो चीजें याद रखो, अगर स्पेसिफिक टाइम है, अगर स्पेसिफिक टाइम है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर स्पेसिफिक टाइम है तो वहां पर सिंस लगेगा, और अगर नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक टाइम है, तो वहां पर आपका फॉर लगेगा। अब अगर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की बात करें, जो बिल्कुल कंफर्म है कि जैसे 4 बजे, ठीक है, या कोई ईयर दे दिया गया 1990, या सोमवार से, या मंथ का नाम है, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। लेकिन अगर कह दिया कि 10 दिन, 15 दिन, 10 साल, 20 साल, 2 घंटे, 10 घंटे, ये क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक टाइम होगा। भाई हमें नहीं पता है ना कि कौन से 10 घंटे या कौन से 2 घंटे, ठीक है ना। अगर 10 दिन कह दिया गया तो कौन से डे की बात हो रही है हमें नहीं पता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइम है। तो यहाँ अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम के, तो भाई लंबे समय की बात करें, अब कोई टाइम नहीं दिया है लंबे समय, कितने लंबे समय क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फॉर होगा, ये यहाँ पर करेक्शन होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, भैया हमेशा ध्यान रखना, घड़ी में कितना बजा है, तो अंदर थोड़ी ना बजेगा, घड़ी के अंदर थोड़ी ना जाना है, तो इन नहीं होगी, प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या होगी, बाय होगी, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, भैया हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जैसे यहां मैंने बताया आपको, वैसे इसको भी ध्यान रखिएगा, पोएट्री हुआ, सीनरी हुआ, ठीक है, फर्नीचर हुआ, ठीक है, इनको भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोएट्री, पोएट्रीज नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूज हुआ, हमेशा सिंगुलर में ही कंसिडर होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ इज मिस्टेक होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, भाई इसको भी ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स हुआ, ये सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें से कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, इनको ध्यान रखिएगा। फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, सिविक्स हो गया आपका, ठीक है, सिविक्स हो गया, इनमें हमेशा सिंगुलर ही आएगी, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिजिक्स आर नहीं होगा, बल्कि इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसके बाद में ही इज एन यूरोपियन, बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने में बहुत इजी लगता है, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखो एन यूरोपियन, देखो है क्या, यूरोपियन में ये है तो ई वॉवेल, लेकिन इसकी साउंड नहीं वॉवेल की आ रही है, ठीक है ना। जो ई है इसकी साउंड क्या होती है, इसकी साउंड तो ए होती है ना, तो यहाँ पर यूरोपियन या निकल के आ रहा है, या यूरोपियन, तो यहाँ पर एन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यानी कि वाउल साउंड आनी चाहिए, वाउल साउंड अगर आ रही है तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, ए यूज किया जाएगा। ऐसे याद रखना, 1 रुपी नोट अगर आया तो वहां भी ए होगा, 1 आइड पर्सन आया तो वहां भी क्या होगा, ए होगा, एंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बारे में बात करते हैं, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, यस्टरडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब यस्टरडे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, कि मुझे तुम्हारा कल जो है लेटर मिला था। तो जब पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ ये भैया हैव क्या कर रहा है, प्रेजेंट का यहाँ पर कोई काम नहीं, तो बस इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट,
देखिए अभी मैंने आपको बताया सेम चीज यहाँ पर भी कि यू वाउल है लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही वाउल की, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। आई होप आपने इनको अच्छे से लर्न किया होगा। इनको देखिए और टाइम मिलते ही जो है हम आपको और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। लास्ट मूवमेंट चल रहा है, तो इसलिए इस लास्ट मूवमेंट पे आप जो भी वीडियोस देखें वो अपनी स्पीड को बढ़ा लें और उसके बाद देखें, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है ना। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा करके वॉच करते जाएं, ठीक है ना। और हम आपको एक बार फिर कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 10-11 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये जो सिंटैक्स है ये आपके 2 नंबर नहीं बल्कि 4 नंबर आपके कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2 तरीके से आ रहा है। एक तो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा आपका जो है करेक्ट करने के लिए जो है जो आपका अलग से उसमें भी आपका क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर नहीं बल्कि आप ये मान के चलिए आपके कई नंबर 4 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, और आपको कवर कराते ही ये सारे क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, रमेश इज जूनियर देन महेश। देखो एक बात बताऊं आपको कि हमेशा ध्यान रखना, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी अपने साथ में देन नहीं लेते हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। हम यहाँ पर आपको पॉइंट देते जा रहे हैं और इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जो है टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी फोटो जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। जूनियर, सीनियर, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, और इंफीरियर, ठीक है, इन सब के लिए देन जो है वो नहीं यूज होता है, बल्कि इनके साथ में क्या यूज होता है, टू यूज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रमेश इज जूनियर टू रमेश, ना कि देन। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड में आपको पहले भी बता चुका हूं कि शीप, फिश और कैटल, इनको याद रखिएगा, इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शीप्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, शीप लिखेंगे। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अभी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। देखो ध्यान देना, अगर किसी सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है, ठीक है ना, अगर किसी सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है, जैसे यहाँ पर विल दिया है और यहाँ पर शैल दिया है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका फर्स्ट क्लॉज होगा, जो आपका फर्स्ट क्लॉज होगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा आपका, ठीक है ना, और जो दूसरा क्लॉज होगा वो आपका अब फ्यूचर टेंस में जाएगा। जो आपका दूसरा क्लॉज होगा वो आपका किस में जाएगा, फ्यूचर टेंस में जाएगा। यानी कि अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर वो आएगा, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। कि दोनों की स्टॉपिंग जो है वो गा पे हो रही है, अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, दोनों की स्टॉपिंग गा पे हो रही है। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका, यहाँ पर ये विल नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा ही कम्स, ठीक है। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। नाउ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, अब ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। देखो भैया ध्यान रखना कि चाहे ईच हो, ठीक है, और चाहे एवरी हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना चाहे ईच हो और चाहे एवरी हो, ये अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही कंसीडर करेंगे। हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब ही कंसीडर, जैसे ईच बॉय वाज प्रेजेंट देयर, न कि वर, ठीक है ना। तो ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को ही कंसीडर करेंगे। तो एक तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ईच डे एंड ईच आवर, ठीक है, ब्रिंग यानी कि ब्रिंग नहीं होगा, क्या होगा, ब्रिंग्स होगा, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट था। उसके बाद में अगर बात करें देयर, तो देखो ये जो देयर है ना, ये देयर आपका जो है किसके साथ यूज होता है, दे के साथ में यूज होता है, ठीक है ना, दे के साथ में यूज होता है। अब यहाँ पर दे तो नहीं है, ये कह रहा है हर दिन और हर घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर
जो है डे और आवर है, तो इसके लिए हम देयर नहीं लगाते हैं बल्कि इट्स लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स ड्यूटी, यहाँ पर जो इसका पॉजेसिव होगा वो इट्स होगा। तो यहाँ पर ये दो एरर थी। और एक चीज याद रखना, आपके पास सेंटेंस के साथ चार ऑप्शन में भी दे सकता है कि किस वर्ड में एरर है, तो वर्ड भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे देयर वर्ड हो गया तो देयर की एरर होगी, या फिर ब्रिंग देयर था तो ब्रिंग की एरर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स और इट्स हो जाएगा, ठीक है। नाइदर फूड नॉर वाटर, ठीक है, नाइदर फूड नॉर वाटर, हमेशा ध्यान रखना जब भी आइदर और आए या नाइदर नॉर आए, तो आइदर और वाले केस में क्या है, देखो आइदर और वाले में आइदर और, ठीक है, आइदर और वाले केस में क्या है, या तो वो, ठीक है ना, आइदर और वाले केस में या तो वो दोनों में से कोई एक, तो इसका मतलब क्या कंसीडर करेगा, सिंगुलर कंसीडर करेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और नाइदर वाले में दोनों में से कोई नहीं, नाइदर वाले में, ठीक है। अगर नाइदर नॉर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना ये जो वर्ब लगी हुई इसके जस्ट पास में जो आपका नाउन कंसीडर कर रहा है वाटर, ठीक है, अनकाउंटेबल है। अब इसके लिए क्या होगा, वाज होगा, सवाल ही नहीं उठता वर्ड लगाने का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ओवरऑल बात करें तो ये भी दोनों क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर को ही कंसीडर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जब आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो इसी टाइप से क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको पेपर में, सिंटैक्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, देखो अगर टायर्ड की बात करें तो कुछ आप प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा, जैसे टायर्ड हुआ ये अपने साथ में ऑफ लेता है, अफ्रेड हुआ ये अपने साथ में ऑफ लेता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इनके साथ में ऑफ ही आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन ना होकर के क्या होगा, ऑफ होगा, ये आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ही डाइट फॉर्म का है भैया, देखो एक बात बताऊं आपको, जब भी कोई सीरियस यानी कि गंभीर बीमारी हो, ठीक है ना, वैसे तो यहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉम भी हो जाता है, जनरल इंजरी वगैरह चोट वगैरह है तो वहां पर तो यूज हो जाएगा, बट अगर कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है, अगर कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है तो उस केसेस में क्या होता है, ज्यादातर बीमारी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजीजेज हैं, ठीक है, जो भी डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए जनरली क्या कंसीडर करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ कंसीडर करते हैं। तो ये याद रखना। अब चूंकि ये सेंटेंस काफी पॉपुलर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी इफ के साथ में आई लगा हो, ठीक है ना, अगर कहीं भी इफ के साथ में आई लगा हो, भाई सेंटेंस को जरा पढ़िए, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि जैसे कि मैं क्या था, एक राजा था। तो ये कल्पना है, ठीक है ना, जहां पर भी इस तरीके का सेंटेंस का मीनिंग हो वहां पर कभी भी आई के साथ वॉज नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना वहां पर क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है ना, इफ आई वर। उसके बाद में हिज हेयर्स आर ब्लैक, भाई देखो हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसका प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे वाटर पानी हम नहीं बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो जिसको हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल नहीं बन सकता है, और जब उसका प्लूरल बन नहीं सकता तो हम वहां पर उसमें हेयर्स कर नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हेयर होगा, एक तो ये एरर है, और अगर हेयर होगा तो आर भी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। तो क्या हो जाएगा, हिज हेयर इज ब्लैक, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मिस्टर पी के रॉय इज अ एमपी, मैंने आपको बोला था एमपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, ठीक है, कुछ एमपी हो गया है, एमएलए हो गया, ठीक है। अब अगर इनकी साउंड की बात करें तो आप इनको क्या बोलेंगे, एमपी, एमपी, ठीक है ना, ये ए साउंड आ रही है, तो हमेशा ध्यान रखना जो वाउल साउंड होगी, वाउल साउंड अगर आ रही है तो वहां पर एन का यूज किया जाएगा, अगर वाउल साउंड नहीं आ रही तो वहां पर ए का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एन होगा, पर मिस्टर रॉय इज एन एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कई बार बच्चे पेपर में गलत करते हैं, ठीक है। जब भी कहीं पर दो से अधिक प्रोनाउन हो और एंड से जुड़े हों
तो आप समझ जाना वहां पर प्रोनाउन के सीक्वेंस की एरर है। किसकी एरर है? प्रोनाउन के सीक्वेंस की, मतलब उनका जो प्रोनाउन है उस सीक्वेंस में नहीं लगाया गया। उसमें प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है वो आप एक रूल याद रखना, बस 2-3-1 को याद रखना है। 2-3-1 का मतलब क्या होता है? 2 से मतलब होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, सेकेंड पर्सन, और 3 से मतलब हो जाता है आपका थर्ड पर्सन, और 1 से मतलब हो जाता है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। 231 का मतलब, यानी कि आप एक और तरीके से कह सकते हैं इसको, एसटीएफ से भी याद रख सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए प्रोनाउन की एरर आ गई तो आप इसको याद रखिएगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन पहले बाद में आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेकेंड पर्सन में आपका पहले यू आ जाएगा, फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन में आपका ही आ जाएगा, और फिर एंड उसके बाद में आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो आगे आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस होगा। उसके बाद में अगर बात करें, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। देखो एक चीज याद रखना कि डबल पॉजिटिव का यूज नहीं किया जाता है। डबल पॉजिटिव, जो डबल पॉजिटिव होता है, यानी कि जो अपॉस्ट्रोफी है आपका 2 बार यूज नहीं होगा, ठीक है, डबल पॉजिटिव यूज नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा, ये कह रहा है कि भाई राम के भाई की कार, राम के भाई की कार जो है वो क्या हो गई है, चोरी हो गई है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये जो डबल पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव के लिए ऑफ का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार है और नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द कार ऑफ, ऐसे लिखेंगे, द कार ऑफ रोहन्स, राम्स, राम लिखा हुआ है, राम्स ब्रदर, ठीक है, राम्स ब्रदर, ठीक है ना, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, यानी कि इसका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, राम के भाई की कार, राम के भाई की कार जो है वो चोरी हो गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप इसको करेक्ट करके आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे ये लगे कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हमको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पाए समय से पहले, लेकिन लास्ट मोमेंट है, मेरी जितनी कोशिश रहेगी हम आपको हर हाल में जो है कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, 8081534147, ठीक है। हम आपके लिए कंटिन्यू रेडी है बिल्कुल, जब मुझे वक्त मिलेगा आपको सोल्यूशन आपका मिलेगा, ठीक है। और तैयारी के लिए आप लगे रहिए, पूरे मन से तैयारी कीजिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।